हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो गाइस, अब गेट एग्जाम को आने में लगभग 30 टू 40 डेज का टाइम ही बचा है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आपके गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में। इसलिए आज हम इसी बात के लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिनकी हेल्प से आप अपना गेट स्कोर और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए द गेट हंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशंस, गेट टॉक्स और गेट और आईएएस पर वीडियो लेक्चर्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, बिकॉज अब गेट एग्जाम को आने में बस एक ही महीना बचा है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे और आपको शायद दिन में भी ये सपने आ रहे होंगे कि यार गेट एग्जाम हो गया तो क्या करेंगे, गेट एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऐसे में आप अपनी स्टडी से डेविएट ना हो, इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप इस लास्ट 30 डेज में भी पूरे फोकस के साथ अपनी गेट की प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली टिप मेरी आपको यह है कि आप डेली सुबह उठने की आदत डालें। आप सुबह लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ने का डेली का रूटीन बनाएं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, बिकॉज हम रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। दिन भर की जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई होती हैं, हम उसके बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और किसी भी नई चीज़ को शुरू नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इस लास्ट मंथ में डेली सुबह उठने का रूटीन बनाएं। सुबह उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 4 या 5 बजे उठ जाएं। आप जितने बजे भी कंफर्टेबल, अगर आप 6 बजे कंफर्टेबल हैं तो आप 6 बजे उठिए, अगर आप 7 बजे कंफर्टेबल हैं तो आप 7 बजे उठिए। लेकिन सुबह उठ के आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 या 3 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, बिकॉज उस समय ज़्यादा शोर नहीं हुआ रहता है, ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो उस टाइम पे आप लोग अपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट में जो जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी उन सारी की सारी मिस्टेक्स को रिवाइज कर सकते हैं। गाइस, सेकंड टिप मेरी ये है कि आप लोग हर अल्टरनेट डे एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट कितने बजे से कितने बजे तक देना है ये आप डिसाइड करिएगा जब आपका गेट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपका गेट एग्जाम 9 to 12 बजे तक है तो आप हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट 9 to 12 दें। और अगर आपका गेट का एग्जाम 2 to 5 है तो आप हर अल्टरनेट डे अपना मॉक टेस्ट 2 to 5 दें। दोस्तों, अभी आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे तो अभी 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट दें और देखें कि आपकी पोजीशन क्या है। मॉक टेस्ट देने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये है कि आपको बैठने की आदत बनेगी। दैट मीन्स रियल एग्जाम में आपको 3 घंटे तक कंसिस्टेंटली फोकस के साथ, सेम फोकस के साथ बैठना होता है। और अगर आपको इसकी पहले से आदत नहीं होगी तो आप वहां पर पैनिक कर जाओगे, आपको घबराहट होने लग जाएगी और आप 1.5-2 घंटे में शायद एग्जाम गिव अप कर दो। इसलिए आपको हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। और मॉक टेस्ट देने का दूसरा फायदा ये है कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। जो भी सब टॉपिक्स आपके वीक हैं उनसे रिलेटेड जब आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद जब उन क्वेश्चन का आप एनालिसिस करोगे तो वो टॉपिक्स खुद ही खुद आपके स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देना है और हर अल्टरनेट डे आपको रिगरसली 3 से 4 घंटे अपनी पूरी की पूरी थ्योरी का रिवीजन करना है। दैट मीन्स आपको रोज रोज मॉक टेस्ट नहीं देना है। रोज रोज आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको थ्योरी को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी के टाइम पे थ्योरी और फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं देंगे उस दिन आप मॉक टेस्ट वाले टाइम में अपनी थ्योरी भी रिवाइज कर सकते हैं। और आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा वेटेज कैरी करता है तो उस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। गाइस, थर्ड टिप मेरी ये है कि आप मॉक टेस्ट का डेली एनालिसिस करें। आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं लगभग 2 से 3 घंटे उनका एनालिसिस पक्का करें। बिकॉज आपने मॉक टेस्ट दे दिया और उनका एनालिसिस नहीं किया तो बिल्कुल यूजलेस होंगे। आपने 3 घंटे मॉक टेस्ट में भी वेस्ट किए और उसके बाद आपने उसका एनालिसिस भी नहीं किया। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से आपको समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ पर माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन माइनर मिस्टेक्स को आप एग्जाम में करने से बच जाएंगे। गाइस, फोर्थ टिप मेरी ये है कि आप शाम को 1 या 2 घंटे अकेले में समय बिताएं। आपको अगर गाने सुनना अच्छा लगता है तो आप गाने सुनिए। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ बातें करना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बातें गेट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं लेकिन गेट से रिलेटेड बात मत करना उस बीच। इसके अलावा अगर आपको घूमना पसंद है तो आप उस 1 या 2 घंटे में घूम भी सकते हैं। गाइस, इतना टाइम अपने साथ बिताने की वजह से आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा और आप बिना डे ड्रीमिंग करे हुए ज्यादा इफेक्टिवली गेट के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। गाइज, नेक्स्ट टिप मेरा ये है कि अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है और आपसे छूट गया है, दैट मीन्स अगर 10 to 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और आपसे छूट गया है,
तो उसको डेली 1 या 2 आवर का टाइम प्लीज एलोकेट कीजिए। और अभी पूरे 1 महीने का टाइम है, आप डेफिनेटली अगर उसको 1-2 घंटे रोज देंगे और उसके प्रीवियस और क्वेश्चन तो सारे के सारे लगा लेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें 80 या 90% मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। दोस्तों 6th और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मेरी आपके लिए ये है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करते रहें, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में जो भी फॉर्मूले लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको तरीका आता हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो वो यूजलेस है। तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने का टाइम मोस्टली रात को रखना है, बिकॉज अगर आप सुबह सुबह तो हम कोई भी नया काम जैसे मॉक टेस्ट देना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन रात होते होते हम थक जाते हैं तो इसलिए हम लोगों को कोई भी नया काम करने का मन नहीं करता है। तो रात के टाइम पे आप लगभग सोते समय लगभग 9 से 11 बजे के बीच में ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्मार्टफोन से अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स की पिक्स ले सकते हैं। उसके बाद अपने बिस्तर में घुस के उन सारे के सारे शॉर्ट नोट्स को अगले 2 घंटे में लगभग 2-3 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स डेली आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों सोने से पहले हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारे सपनों में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगर आपने रात के टाइम पे रिवीजन किया होगा तो ऐसा हो सकता है कि अगर 1-2 हफ्ते बाद सेम रिवीजन करते करते आपके फॉर्मूले जो हैं वो आपके माइंड में आपके सपनों में भी ट्रांसफर हो जाएं। तो इसलिए रिवीजन हमेशा रात के टाइम में करना, बिकॉज उससे आपकी मेमोरी आपके फॉर्मूलेज को याद रखने की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उन फॉर्मूलेज को याद रख सकते हैं। तो गाइज यही थे मेरे गेट एग्जाम से 30 डेज पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक अच्छी गेट रैंक स्कोर कर सकते हैं। गाइज गेट एग्जाम में को आने में अब बहुत कम टाइम बचा है तो मैं रेगुलरली आपको गाइड करने के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस डालते रहूँगा। आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो, कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं गेट एग्जाम के आने तक भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहे और आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा। गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें द गेट एंड चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, गेट टॉक्स और गेट एंड आईएएस के लिए वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए।